हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑटोप्सी टीचर। आज हमारा डिस्कशन है कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन हमारे बोर्ड्स, जेई, नीट सभी के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद अगर सिलेबस में कोई ऐसी रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है तो वो यही है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटी छोटी बातें अगर सीख लेना तो फिर आप इसका हर तरीके का सवाल कर सकते हैं। सवालों की अच्छे से आपको समझ हो जाए, इसलिए मैंने 10 सवाल कैनिज़ारो के पहले से ही बोर्ड पे रखे हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल्स कैनिज़ारो देंगे, कौन से नहीं देंगे, तो ऐसे हमारे एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है वो कैनिज़ारो के लिए बढ़िया है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना के डाल दी है कि कौन कैनिज़ारो देता है और कौन एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनिज़ारो के लिए देखिए 2 बातें हैं, ज़्यादा नहीं। पहली बात, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप अच्छे वाले बच्चे हैं, आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो दूसरी बात आपको लेके जानी है कि भैया ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से कहने का क्या मकसद है? इसमें एक ही यूनिट होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और उसी यूनिट का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और अच्छा आंसर आप देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार तो हमारे जिपमर का यही सवाल था कि जरा ये बताइए रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके की रिएक्शन है, तो आपको बस ये बताना था कि इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही यूनिट का ऑक्सीडेशन, एक ही यूनिट का रिडक्शन। तो अब शुरू करते हैं हम लोग इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन के लिए अपने पास रिएजेंट जो चाहिए है, जो हमें अपनी जेब से डालना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हो जाए, वो है हमारा कंसंट्रेटेड बेस। इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है एग्जामिनर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसंट्रेटेड KOH, एक रिप्रेजेंटेशन है कंसंट्रेटेड NaOH, बेस बदल दिया अपन ने। तीसरे वाले में मैंने क्या किया है? सिर्फ OH माइनस और हीट। कभी कभी एग्जामिनर ये भी करता है। एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का है 50% बेस, तो भी आप कैनिज़ारो की तरफ ही रहिएगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो कभी कभी सिर्फ OH माइनस लिख देता है एरो के पास, तो आपको कैनिज़ारो ही अटेम्प्ट करनी है। हाँ, अगर OH माइनस है तो आप ये समझ लीजिए मे भी हो सकता हो एल्डोल हो, तो आप पहले मॉलिक्यूल को जज कर लीजिए कि वो एल्डोल के लिए बढ़िया है कि कैनिज़ारो के लिए बढ़िया है। और बाकी सारे रिप्रेजेंटेशन तो हो ही गए हैं। चलिए आते हैं रिएक्शन पे। तो जैसा कि मैंने बताया, एक यूनिट का होने वाला है ऑक्सीडेशन और दूसरे यूनिट का क्या होने वाला है? रिडक्शन। तो अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लें तो ऑक्सीडेशन हम लोग बच्चा बच्ची जानती है कि ऑक्सीजन जोड़ने को क्या कहते हैं भैया? ऑक्सीडेशन। तो अगर इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? HCOOH हो गया ना ऑक्सीडेशन। अब अगर बात करें कि इसको रिड्यूस करें तो रिडक्शन की डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? CH3OH। तो एक यूनिट बन गया क्या? अल्कोहल। और दूसरा यूनिट क्या बन गया? एसिड। लेकिन हमें एसिड मिलता नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये एसिड है और अपने पास यहाँ पे क्या है? बेस। तो एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी तो फिर एसिड का H+ हट जाएगा और अपने को क्या मिलेगा? सॉल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? पोटेशियम फॉर्मेट और अल्कोहल। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके समझना चाह रहे हैं, जल्दी में करना चाह रहे हैं, तो बस आप ये याद रखिए कि आपके पास 2 यूनिट रहेंगे आपके एल्डिहाइड के। एक यूनिट का बना दो अल्कोहल और एक यूनिट का बना देंगे क्या? सॉल्ट। मतलब एसिड बनाइए, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना दीजिए। इधर आते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो भैया इस यूनिट का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा क्या? बेंजोइक एसिड। ये ना लिखें तो बेहतर है। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से सोडियम है तो यहाँ पे लिख देंगे COONA। दूसरा यूनिट हमारा किस में जा रहा है? अल्कोहल में। हाइड्रोजन उसमें ऐड होने जा रहा है तो क्या बनेगा? CH2OH। तो हमने इसमें क्या कर दिया? हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो एक यूनिट के साथ अपन ने क्या किया? उसमें ऑक्सीजन जोड़ा। दूसरे यूनिट के साथ क्या किया? उसमें H2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। सही चल रहे हैं। तीसरे वाले को देखते हैं, सेम रहेगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ CH2OH, एक यूनिट ये, और दूसरा वाला जो रहेगा वो ऐसे और आप यहाँ पे C है आपका, आप OO- लिख दो क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि सोडियम है कि पोटेशियम है या कुछ और है, तो बस COO-। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले को देखते हैं। यहाँ से हमारी रिएक्शन जो है
रिएक्शन के वेरिएशन से स्टार्ट हो गए हैं। वेरिएशन से मेरे कहने का क्या मकसद है भाई साहब, देखिए यहाँ पर दो एल्डिहाइड आपको मिल गए हैं, तो आपको अब 2 यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 यूनिट अपना काम कर देगा। तो भाई साहब जब ये हो जाता है ना, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। कुछ नहीं करना है आपको, बस CHO CHO, एक का अल्कोहल दूसरे का सॉल्ट, तो एक का अल्कोहल क्या बनेगा भैया, CH2OH, आपने क्या किया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरे वाले को क्या देने वाले हो, ऑक्सीजन, तो इसका क्या बन जाएगा, COOH, और H को हम लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि KOH है मीडियम में, ये हो जाएगा COOK। इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, एक ही यूनिट के अंदर हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन हो गई। इधर देखेंगे अगर आप, तो देखिए यहाँ पर भी एक CHO है, 2 CHO मिल गए यार, ये तो हो गई ना इंट्रामोलिकुलर, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए CH3 CH3, इस वाले का अगर रिडक्शन कर दें, हाइड्रोजन ऐड किया, और इधर अपन ने क्या किया, COO माइनस, तो अपन ने क्या किया है, एक में ऑक्सीजन जोड़ा ऐसे, और दूसरे वाले में क्या जोड़ दिया है, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये वाला अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं करना है, अगेन इंट्रामोलिकुलर है, तो पहले मैं ऐसे ऐसे करके बेंजीन बनाए दे रहा हूँ, एक तरफ CH2OH और एक तरफ COO माइनस। तो ये कहानी हमारी चल रही है कैनिज़ारो में, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। इधर देख लेते हैं, अब इधर देखेंगे तो एक Cl है, कुछ आपको कलाकारी नहीं करनी है, अब 2 यूनिट लेने पड़ेंगे भाई, एक ही एल्डिहाइड है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक का अल्कोहल CH2OH मेटा पे Cl, दूसरा बनेगा क्या, COOK मेटा पे Cl, ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगर इस वाले को देखेंगे तो देखिए कई सारे CHO लगा दिए हैं, सबका कर देते हैं हम लोग। तो पहले मैं ज़रा इसको गंदा गंदा बना दूं, तो ऐसे अगर हम इसको बनाएं तो ये CH2OH और ये CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COONA, और यहाँ पर COONA, ये बन गया हमारा। अब हम लोग आते हैं अपनी तीसरी वैरायटी पे। यहाँ तक अपन ने बेसिक कैनिज़ारो सीखी, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो सीखी। ये जो 2 केसेस हैं ये हमारे हैं किसके, क्रॉस कैनिज़ारो के। अब क्रॉस कैनिज़ारो में भाई साहब क्या होने वाला है, क्रॉस कैनिज़ारो में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे, तो दोनों का अपने को बनाना पड़ेगा। तो किसका अल्कोहल बनाएं, किसका सॉल्ट बनाएं, पहला सवाल तो अपन से यही पूछा जाता है कि आप किसका अल्कोहल बनाओगे और किसका सॉल्ट बनाने वाले हो। तो एक बार वीडियो को आप पॉज करो और इसको ट्राई करो। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए जो छोटा वाला यूनिट है उसका अपन लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो छोटा वाला क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये O ले लेगा भैया, जो O लेता है उसका क्या बनता है, HCOOH, और फिर मीडियम में KOH है तो क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। इसका क्या बनेगा, फिर दूसरे वाले का रिडक्शन कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, तो इसको मिलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होके क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल। तो इसको आप याद रखिएगा, छोटे वाले का ऑक्सीडेशन होगा, बड़ा वाला होगा वो पहले ही से इतना ज़्यादा खाए पिए है कि सोचेगा लो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, मैं अपना रिडक्शन करा लूँ। इस वाले को अगर आप देखोगे तो अगेन फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का क्या बनेगा, HCOO माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया था कौन सा बेस है। इसका क्या बन जाएगा, CH2OH। अब कुछ बच्चे सोचते हैं इसको भी लॉक कर दें, दिख तो रहा है CHO, भाई साहब ये OCH3 है तो इसको बाइज्जत हम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये अपना बन जाएगा इसमें कैनिज़ारो में। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के हमने देखिए 10 सवाल आपको बताए हैं, आपको आई होप समझ में आए होंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो क्वेरी नंबर 7 है ये आपके नीट में, जेई में और नीट में, मतलब प्री मेडिकल में 2 बार और जेई में 1 बार पूछी गई है। ये वाली आपकी नंबर 8, इट इज़ फ्रॉम जेई। तो ये बात हो गई हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की।
तो आई होप आपको समझ में आई होगी। जब भी आप कैनिज़ारो रिएक्शन को पढ़ें तो याद रखें एक बात, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, और इसको अपन लोग क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अगले लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, दोस्त, यार, रिश्तेदार, ABCDEFGF, ऑल द वेरी बेस्ट।